बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। एक इंसान अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करता है और उसके अंदर तमाम चीज़ों को, तमाम बातों को, अपनी कामयाबी को, अपनी हर चीज़ को शामिल रखता है कि मुझे ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर ये करना है, जब ऐसे वक्त आएगा तो ये करना है, जब मैं ऐसे बन जाऊंगा तो मुझे इस तरीके से ज़िंदगी को गुजारना है, ऐसे चलना है। लेकिन वही इंसान जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचता है और बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसके पास दुनिया का कोई काम बाकी नहीं रहता और घर के अंदर उसकी जो हैसियत है वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे एक घर में मौजूद फारिग सामान की होती है। मैं ये कहता हूँ कि हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन आम मुशाहदा यही है कि मैंने अब तक जितने बूढ़े अफराद का मुशाहदा किया उनको बिल्कुल ऐसा ही पाया। उनके पास अपनी ज़िंदगी को गुजारने का ना तो कोई मकसद होता है, ना उनके पास कोई रूटीन होती है, बल्कि वो सुबह भी फारिग हैं, शाम भी फारिग हैं और रात भी फारिग हैं। वो ऐसा इस स्टेज पर वो इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिन अफराद के साथ गुजारी, जो दोस्त अहबाब थे, वो एक एक करके दुनिया से रुखसत होना शुरू हुए। फिर एक मुकाम ऐसा भी आया कि उन्होंने ये देखा कि वो अब दुनिया में अकेले रह गए हैं, उनका कोई मौजूद नहीं है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जब कमाता है, नौकरी करता है, उसकी एक रूटीन बनती है। उस रूटीन के हिसाब से वो ज़िंदगी के 60 साल 70 साल गुजारने के बाद जब वो रूटीन सदा नहीं रहती और ख़त्म हो जाती है, फिर इंसान सोचता है कि अब करूं तो करूं क्या। करूं तो करूं क्या से मुराद ये है कि उसने अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग में कभी ये सोचा ही नहीं कि वो एक दिन बूढ़ा भी होगा। वो एक दिन ज़िंदगी की इस मुकाम पर भी पहुंचेगा कि उसके पास दुनिया का करने वाला कोई काम मौजूद नहीं होगा। ऐसा बूढ़ा इंसान आखिर करे तो करे क्या। देखिए, मुझ समेत मैं और आप सदा एक वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहेगा। देखिए, आपके घर के अंदर अगर जो बूढ़े अफराद मौजूद हैं और वो इस किस्म की कैफियत के अंदर मुब्तला हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको कोई डायरेक्शन दें, उनको कोई ऐसा रास्ता दें जिस पर वो चल सकें, जिस पर वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। क्योंकि अब उन्होंने कमाना नहीं है, अब उन्होंने मेहनत नहीं करनी, बस उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा कुछ सोचा नहीं, तो इस वजह से उनके पास कोई मकसद नहीं जिसको वो लेकर चल सकें। आप इंसान की ज़िंदगी का जो मकसद है वो मकसद याद इलाही और ज़िक्र इलाही है। ऐसे बूढ़े इंसान जो अब ज़िंदगी की तमाम तर ज़रूरियात से फारिग हो चुके हैं, जिनकी औलाद जवान हो चुकी है और उनके भी आगे बच्चे हो चुके हैं, ऐसे बूढ़े इंसान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही करे, दुनिया से ताल्लुक़ को तोड़कर खालिक की तरफ ताल्लुक़ को जोड़ने की कोशिश करे। और मुझ जैसे और आप जैसे वो इंसान जो अभी इस टाइम जवानी की दहलीज पर या जवानी की उम्र को पहुंच गए हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए कि सदा ये रंगीनियां बाकी नहीं रहेंगी, सदा ये रौनकें बाकी नहीं रहेंगी। एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आपके पास दुनिया का कोई काम मौजूद नहीं होगा। एक बूढ़ा इंसान जब बुढ़ापे की दहलीज की तरफ चला जाता है तो उसके पास नींद का दौरानिया भी कम हो जाता है। वो बजाय आगे की तरफ जाने के अपने पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। उसके पास नींद नहीं है, अब वो रात के मुख्तसर हिस्से में सोकर भी अपनी नींद की ज़रूरत को पूरा कर सकता है, तो वो अब इतने वक्त को लेकर जाए तो जाए कहाँ। उसको ये चाहिए कि वो ज़िक्र इलाही करे, उसको ये चाहिए कि वो ऐसे लोगों से ताल्लुक़ को जोड़ दे, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार कर ले जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से वाबस्ता हों। ऐसी महाफिल में जाएं जहां अल्लाह का ज़िक्र हो, ऐसे लोगों से ताल्लुक़ आप कायम कर लें जो आपको ज़िक्र इलाही की तरफ ले जाएं। ना कि आप ये सोचें कि अब आपके पास ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, आपके पास ज़िंदगी का कोई काम नहीं है, तो अब आप फारिग ही फारिग हैं, आप जाएं तो जाएं कहाँ। तो अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए। अपने इस कीमती वक्त को जो अल्लाह ताला ने फ़ुर्सत की सूरत में आपको दिया है, आप इससे कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। देखिए,
جو میرے سامنے ہو رہا ہے یہ میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب کو زندگی کی اس اسٹیج سے گزرنا ہے، اور جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے کیا سوچا، کیا فیصلہ کیا۔ خدا را اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجیے، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیے، اپنے وقت گزرنے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیے، اور یہ سوچیے کہ آپ کے ساتھ زندگی میں جو ہوگا اس کے لیے آپ کتنا تیار ہیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، جو وقت کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے سننے والوں کو ہدایت کا، عافیت کا، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔